नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जी ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो हम आपको जो है जीव विज्ञान कक्षा 12 के स्टूडेंट्स के लिए अध्याय 5 वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत का भाग 3 आज आपको बताया जाएगा। इससे पहले आपको भाग 1 और भाग 2 के बारे में बताया गया, जिसमें तमाम प्रकार की जो बातें थी, वंशागत अनुवांशिकी और विविधता, ये सारी चीज़ें मेंडल ने किस तरीके से क्या खोजा, मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया, उनकी असफलता किस लिए थी और फिर जो है किस तरीके से सफल हुए, ये सारी चीज़ें जो है आपको बताएगी। मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया मेंडल जी ने, ये भी आपको बताया गया। तो और लक्षण बताए गए कि कौन कौन से लक्षण मेंडल जी ने चुना, ये सारी चीज़ें आपको बताई जा चुकी हैं भाग 1 में। भाग 2 में आपको बताया गया कि एक संकर्षण, मेंडल के प्रयोग के बारे में। मेंडल के प्रयोग में 2 प्रयोग बताया गया, एक संकर संकरण और 2 संकर संकरण। एक संकर संकरण आपको बता दिया गया किसमें, भाग 1 में, भाग 2 में, सॉरी भाग 2 में आपको बताया गया। अब आज आपको बताया जाएगा द्विसंकर संकरण को भाग 3 में। तो सबसे पहले आप जो है एक संकर संकरण को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा। उसके बाद द्विसंकर संकरण भी आएगा, तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे। एक संकर संकरण में आपको बताया गया कि किस तरीके से एक लक्षण को, जैसे पौधे की सिर्फ लंबाई, हाइट को ही लेकर के किस तरह से संकरण कराया गया, जिससे उसके द्वारा बनने वाले पौधे किस तरीके से रहे, कितने लंबे रहे, कितने बौने रहे, ये सारी प्रक्रियाएं F1 जनरेशन और F2 जनरेशन में आपको बताई गई। तो अब आपको जो है द्विसंकर संकरण के बारे में बताया गया, इससे डाइहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। तो आपको आज बताया जाएगा द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण ये देखिए डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, द्विसंकर संकरण या डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब द्विसंकर संकरण है क्या, सबसे पहले इसको हम जान लेते हैं। यानी जब दो जीनों के दो जोड़ी कारकों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, तब उसे क्या कहते हैं, द्विसंकर संकरण कहा जाता है। यानी दो जीनों के दो जोड़ी कारकों की वंशागति का अध्ययन जब किया जाता है, तब उसे क्या कहते हैं, द्विसंकर संकरण कहा जाता है। अब उसको दो जीन जोड़ी और 2 कारक कौन से होते हैं, हम इसको देख लेते हैं। इसमें 2 जीन जोड़ी जो होते हैं वो कैसे होंगे। पहला जो होगा वो होगा बीज का आकार, क्या होगा, बीज का आकार, और दूसरा होगा बीज का रंग। अब जो बीज का आकार होगा पहले उसे देखेंगे। अब 2 लक्षण देखने हैं इसमें। अब बीज पहला देखा गया बीज का आकार, दूसरा बीज का रंग, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, द्विसंकर संकरण या डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब तक हमने सिर्फ क्या देखा, पौधे की लंबाई के बारे में अध्ययन किया, जिसे एक संकर संकरण में। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, द्विसंकर संकरण में 2 जीनों के 2 कारकों के बीच, ठीक है, 2 जीन होंगे और इसके 2 कारक होंगे। अब 2 कारक कैसे होंगे, 2 कारक उसके भी थे, एक लंबे तने वाला और एक बौने तने वाला। उसी तरह जिसमें हम बीज का आकार आपको लक्षण में बताया गया, मेंडल ने किस तरह से लक्षण को सिलेक्ट किया, तो उसको आप चार्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ बीज का आकार कैसा होगा, गोल होगा, बीज का आकार गोल, ये जिसे लिख सकते हैं राउंडेड, ठीक है। अब राउंडेड को किससे प्रदर्शित किया, तो आगे हम आपको बताते हैं। गोल हो गया, उसके बाद दूसरा हो गया झुर्रीदार, जैसे रिंकल कहते हैं। अब दूसरा बीज का रंग क्या होगा, पीला, आपको बताया गया है, पीला को येलो, और उसके बाद हरे को ग्रीन कहा जाता है।
अब यहाँ पर प्रबल कौन है और अप्रबल कौन है आपको स्पष्ट रूप से आपको वहाँ पर चार्ट में बताया गया कि गोल जो होता है वह हरा होता है और जो झुर्रीदार होता है वह पीला होता है। अब हम यहाँ पर बताएंगे दोनों कार को किससे प्रदर्शित किया जाता है। गोल को राउंडेड कैपिटल आर, पीले को कैपिटल वाई, ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई। उसके बाद इसे रिंकल देखो, इसी का स्मॉल लेटर छोटा अक्षर स्मॉल आर और स्मॉल वाई से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। अभी क्या है, कारक है और इनको क्या कह सकते हैं हम, जनक कह सकते हैं। क्या है ये, जनक भी कहा जा सकता है। अभी जनक है, अब इन्हीं जनकों में क्या कराया जाएगा, क्रॉस कराया जाएगा, ठीक है। क्रॉसिंग की क्रिया यानी संकरण कराया जाएगा, क्रॉस को हम संकरण भी कह सकते हैं। अब संकरण की क्रिया के द्वारा किसका निर्माण होगा, युग्मक बनेंगे। अब कैसे बनेंगे, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, यहाँ लिख सकते हैं अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, अब इसमें जब अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे। युग्मक बनते समय सिर्फ एक जीन क्या होगा, इसमें से युग्मक बनते समय सिर्फ इसका एक जीन लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, इसका एक जीन लिया जाएगा। अब जैसे एक आर और इसकी एक वाई, ठीक है, वह एक जीन। अब एक ही जीन को लिया जा रहा है, एक जीन के दो एलील हमने बताया था। एक जिस तरह से सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरीके से एक जीन के दो एलील होते हैं। अब क्या लिया गया, इसका एक जीन लिया गया, ठीक है। अब उसी तरीके से क्या होगा, इसमें भी होगा अर्धसूत्री विभाजन। अब अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया द्वारा ये कैपिटल आर और कैपिटल वाई, सॉरी स्मॉल वाई, ठीक है, इस तरीके से हुआ। अब यही जो युग्मक बना, ये क्या है, युग्मक है। अब ये युग्मक, ठीक है। अब आपको बताया गया सिर्फ क्या होते हैं, एक ही युग्मक लिए जाते हैं, यानी पूरे जनक से सिर्फ क्या किए जाते हैं, अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया द्वारा एक इसका और एक इसका एक ही युग्मक लिए जाएंगे। यहाँ पर एक युग्मक का निर्माण होगा, जैसा कि आपको बताया कि एक जीन के दो एलील होते हैं, उसी तरीके से इन दोनों के अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया द्वारा इन दोनों से एक जीन को एक एलील्स को लिया गया, जो क्या करते हैं, एक पूरे जीन का निर्माण करते हैं। अब यही इन दोनों जीनों में क्या कराया जाएगा, क्रॉसिंग होता है, ठीक है। इन दोनों जीनों में क्या कराएंगे, क्रॉसिंग कराएंगे, और इस क्रॉसिंग की क्रिया के द्वारा बनेगा क्या, इसको हम देख लेते हैं। एक क्या होगा, कैपिटल आर, एक स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई बना। एक कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, यह बना। यह क्या बना, F1 जनरेशन, ठीक है। ये F1 पीढ़ी कह सकते हैं, यहाँ फर्स्ट जनरेशन में प्रथम पीढ़ी कह सकते हैं, ठीक है। F1 जनरेशन बना। अब F1 जनरेशन जब बना तो F1 जनरेशन में बनता क्या है कि यह क्या होगा, अब इसमें जो लक्षण इसमें प्रदर्शित होंगे, यानी इसमें इसका भी लक्षण और इसका भी लक्षण, यानी ए वाला लक्षण, ए वाला लक्षण इसमें पाया जाता है, ए वाला लक्षण और ए वाला लक्षण इसमें पाया जाता है। अब आपको बताया गया प्रबल कौन है और अप्रबल कौन है, ठीक है। ये प्रबल होता है और ये अप्रबल होते हैं। जिसके लक्षण प्रदर्शित होते हैं वह प्रबल होता है और जिसके लक्षण प्रदर्शित नहीं होते हैं वह अप्रबल होता है। यानी आपको बताया गया कि जब प्रभावी और अप्रभावी, ठीक है, प्रभावी और अप्रभावी दोनों क्या है, प्रभावी है, दोनों अप्रभावी हैं। जब प्रभावी और अप्रभावी दोनों जब दोनों क्या होते हैं, साथ होते हैं, जब प्रभावी और अप्रभावी दोनों साथ होते हैं तो प्रभावी का जो प्रभाविता के नियम के अनुसार, जब प्रभावी और अप्रभावी दोनों साथ होते हैं, जो आपको इससे पहले प्रभाविता का नियम बताया गया कि जिसका जीन प्रकट होता है प्रभाविता के नियम के अनुसार जो प्रदर्शित होता है उसे प्रभाविता का नियम कहा जाता है। तो इसमें यानी जब प्रभावी और अप्रभावी दोनों साथ होते हैं तो प्रभाविता के नियम के अनुसार इसमें बताया गया कि प्रभावी लक्षण जो होता है अपने लक्षण, प्रभावी जीन जो होता है अपने लक्षण को प्रदर्शित करता है और अप्रभावी लक्षण जो होते हैं अपने जीन को प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। तो अब इसमें जो लक्षण प्रदर्शित होगा वह क्या होगा, प्रभावी है, राउंडेड, तो क्या होगा, यह गोल होगा, क्या होगा, गोल होगा। और ये क्या है, पीला, प्रभावी है, ठीक है। यहाँ क्या होगा, पीला होगा, क्या बनेगा, पीला गोल। यहाँ पर जो लक्षण बनेगा वो क्या बनेगा, पीला गोल बनेगा, ठीक। कितनी बात समझ में आई।
अब इसके आगे हम चलते हैं। इसके आगे इसमें मेंडलजीन जब यहाँ पर बनने वाले जितने भी पौधे थे, जितने भी बीज थे, क्या लिया गया, बीज का आकार और बीज का रंग, यानी युग्मक बना। अब युग्मक के बाद क्या बनेगा, बीज बनेगा। तो जितने भी बीज बने यहाँ पर सब क्या बने, पीले गोल बने, ठीक है, प्रबल लक्षण वाले। तो मेंडल जी ने फिर से प्रक्रिया जो फर्स्ट जनरेशन में किया गया, यानी प्रथम पीढ़ी में सब क्या बने, पीले गोल बने, लेकिन क्या हुआ, हरे और झुर्रीदार का लक्षण नहीं दिखाई दिया, लेकिन जीन रूप में क्या थे, यहाँ पर विद्यमान थे, सिर्फ दृश्य रूप में, यानी फिनोटाइप रेशियो में प्रदर्शित नहीं हो रहे थे, लेकिन जीनोटाइप रेशियो में प्रदर्शित हो रहे थे। वहां पर आपको बताया गया प्रथम पीढ़ी में किस तरीके से रेशियो प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर क्या हुआ, पीला और गोल प्रदर्शित हुआ। फिर से इसमें क्या किया गया, इसे स्वपरागित होने दिया गया, स्वपरागण। अब जो दूसरी प्रक्रिया होगी, अब इसी F1 जनरेशन में क्या होने दिया गया, स्वपरागण होने दिया गया। अब स्वपरागण की क्रिया के द्वारा अब यह किस तरीके से इसमें इसके द्वारा नए पौधों का नए बीज बनते हैं उसको हम देखते हैं। अब क्या होगा इसमें F1 जनरेशन में, ठीक है, अब इसी F1 जनरेशन में क्या किया गया, स्वपरागण होने दिया गया। मान लेते हैं RR और YY, क्रॉस RR और YY, कैपिटल R स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y, ठीक। अब इस तरीके से अब दोनों में क्या किया जाएगा, क्रॉस होने दिया जाएगा। एक को हम मान लेते हैं मेल है और दूसरी को मान लेते हैं फीमेल है, ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें जो है किसका निर्माण होगा, युग्मक का निर्माण होगा। किस तरीके से युग्मक बनेंगे हम देख लेते हैं इसमें, ठीक है, इस तरीके से इसमें क्या होगा, युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, इस तरीके से इसमें भी क्या होंगे, युग्मक बनेंगे। अब यहाँ पर जो युग्मक बनेगा वो कैसा बनेगा, अब इसको हम देख लेते हैं। युग्मक की जो बनने की प्रक्रिया होती है, युग्मक यहाँ बनेगा इसके द्वारा, स्वपरागण की क्रिया के द्वारा, एक मेल हो गया दूसरा फीमेल हो गया, अब इसमें स्वपरागण होने दिया जाएगा। अब इसका जो युग्मक बनेगा, स्वपरागण के तरीके हैं, जो युग्मक बनेगा वो क्या बनेगा, एक कैपिटल R पहले ले लेते हैं, कैपिटल R फिर स्मॉल r, फिर कैपिटल R स्मॉल r, फिर कैपिटल R कैपिटल Y हो, कैपिटल R कैपिटल Y, ठीक है, कैपिटल R कैपिटल Y, फिर अगले में होगा कैपिटल R स्मॉल y, ठीक। फिर दूसरे स्टेप में स्मॉल r कैपिटल Y फिर स्मॉल r स्मॉल y, ठीक है, इस तरीके से बना। अब इस तरीके से यहाँ भी बनेगा, कैसे, कैपिटल R कैपिटल Y फिर स्मॉल कैपिटल R स्मॉल y, ठीक। उसके बाद दूसरा ले लेते हैं, स्मॉल r कैपिटल Y फिर स्मॉल r स्मॉल y, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, युग्मक बना, इसे क्या कहेंगे हम, युग्मक कह लेते हैं। युग्मक का निर्माण हुआ, अभी युग्मक बने, ठीक है। अब इसमें जो है युग्मक का निर्माण हुआ। अब इस युग्मक से किस तरीके से क्रॉसिंग की क्रिया तो किस तरीके से नए बीज का निर्माण होगा, अब हम इसको देखते हैं होगा कैसे। अब जैसे अब यहाँ पर युग्मक निर्माण होता है, तो इसमें यहाँ पर जो है युग्मक बना, तो यहाँ पर एक जो क्वेश्चन है और बार बार जो है बहुत सारे कंपटीशन में पूछा, जैसे CPMT, AIMT और तमाम प्रकार के कंपटीशन के एग्जाम्स होते हैं, उसमें जो है बहुत बार सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितने प्रकार के, यहाँ पर कितने प्रकार के युग्मक बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कितने प्रकार के युग्मक बनते हैं और हम आपको बताते हैं। तो जैसे इसके लिए एक फार्मूला निर्धारित है, और फार्मूला कि 2 to the power n का, क्या फार्मूला होगा, 2 to the power n का। अब n बराबर यहाँ पर बताया गया ना, 2 to the power of n का, n बराबर नंबर ऑफ, n बराबर होता है नंबर ऑफ डायगोस्टी, क्या होगा, नंबर ऑफ जाइगोस्टी,
क्या होगा, n बराबर नंबर ऑफ ज़ायगोस्टी, या जिसे विषम युग्मनजता की संख्या कहा जाएगा। जैसे नंबर ऑफ ज़ायगोस्टी या विषम युग्मनजता की संख्या, यहाँ पर कहेंगे कि संख्या किस तरीके से, संख्या क्या होगी, विषम युग्मनजता की संख्या क्या होगी, ये n बराबर नंबर ऑफ ज़ायगोस्टी। अब इसी को n बराबर नंबर ऑफ ज़ायगोस्टी को जैसे n बराबर 2, तो 2 टू द पावर इक्वल टू 4, कितना होगा, 1 से कितने बनेंगे, 4 4 बनेंगे, तो 4 इस तरीके से जैसे जब जनक, अब इसमें आपको समझना है, जैसे फिर बता देते हैं, जैसे 2 टू द पावर ये n बराबर नंबर ऑफ ज़ायगोस्टी। अब नंबर ऑफ ज़ायगोस्टी का मतलब होता है विषम युग्मनजता की संख्या क्या है। अब विषम युग्मनजता की संख्या को निर्धारित करने के लिए n इक्वल टू 2, तो 2 टू द पावर 2 इक्वल टू 4 होता है। अब इसी को हम देखेंगे, अब इसमें जनक की जीन में विषम युग्मनजता की संख्या कितनी होती, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसके गैमीट, इसमें जो गैमीट के नंबर को बता सकते हैं, यानी इसमें जो गैमीट बनेगा यानी युग्मक बनेगा, इसके नंबर को हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो किस तरीके से बनेगा, कितना बनेगा और कितने प्रकार का बनता है, इस युग्मक को हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, इतना है समझ, इसको देखने के लिए हम करते क्या हैं, अब एक एक का एक के साथ क्रॉसिंग होता है, किस तरीके से होगा, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, और फिर इसी का इसके साथ। तो इस तरीके से जो है एक एक का 4 4 के साथ हुआ ना, एक का क्या किया जाएगा, 4 के साथ, इन चारों के साथ, फिर इसका इन चारों के साथ, फिर इनका इस चारों के साथ, फिर इनका इस चारों के साथ। तो इस तरीके से जो है, इस तरीके से यह प्रक्रिया जो है बहुत लंबी हो जाती है। इस तरीके से जो प्रक्रिया कराई जाएगी वो क्या हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी। तो जब एक एक का क्या कराया जाएगा, 4 बार, एक एक का क्या कराते हैं, अब इसका 4 बार, फिर इसका 4 बार, फिर इसका 4 बार, फिर इसका 4 बार। जब एक एक का 4 4 बार कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 16 कॉम्बिनेशन बनेगा। अब इस 16 कॉम्बिनेशन को जो है प्रदर्शित करना क्या पॉसिबल नहीं है। तो अब इसके लिए एक अलग प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब वह इसके लिए जो एक अलग प्रक्रिया है वो क्या है, हम इसको बता देते हैं, ठीक है। वह अलग प्रक्रिया किस तरीके से अपनाई जाती है, तो देखते हैं हम इसको देखने के लिए किस तरीके से यह प्रक्रिया अपनाई जाएगी। फिर से हम यहाँ देखें, इसी को हम क्या करते हैं, यहाँ रख लेते हैं, ठीक है, इधर जगह न होने के कारण अब इसको हम इधर रख लेते हैं। अब क्या किया जाएगा, अब इसको क्या करते हैं, इसके लिए एक अलग तरीका अपनाते हैं जो पुनेट स्क्वायर कहा जाता है, ठीक है। अब पुनेट स्क्वायर, ठीक है। अब इसको बनाना आसान नहीं था, क्यों नहीं था, क्यों पॉसिबल नहीं था, क्योंकि एक एक को 4 4 बार दिखाना था। कुल 16 कॉम्बिनेशन होता है, 16 कॉम्बिनेशन को प्रदर्शित करना थोड़ा सा जटिल था। यहाँ पर सिर्फ हम, क्योंकि यहाँ क्यों जटिल था, क्योंकि यहाँ पर क्या दो जीनों को देखा जा रहा है। वहां पर क्या था, वेपन जनरेशन में सिर्फ एक को देखा जा रहा था, एक संकरण, इसलिए उसको प्रदर्शित किया जा सका और इसको प्रदर्शित करना कठिन है। इसके लिए एक अलग तरीका अपनाया जाता है, इसे कहते हैं पुनेट स्क्वायर। क्या होता है, पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर अपनाया जाता है, ठीक है। अब इसे पुनेट स्क्वायर या पुनेट चौकोर विधि भी कहते हैं, ठीक है, पुनेट, ठीक है, पुनेट चौकोर विधि भी कहा जाता है। अब इसमें एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा बहुत बार पूछा जाता है कि पुनेट स्क्वायर की खोज किसने की थी, ठीक है। तो सी पुनेट ने क्या किया था, पुनेट स्क्वायर की खोज की थी, ठीक है।
या पुनेट स्क्वायर के बारे में बताया था। तो अब इस पुनेट स्क्वायर को किस तरीके से देखा जाता है, आइए हम इसको देखते हैं। जैसे अब यहाँ तक तो आप देखे थे, ठीक है, यहाँ तक देखे, हम उम्मीद करते हैं आपके समझ में भी आया होगा। अब हम आगे देखते हैं किस तरीके से पुनेट की चौकोर विधि बनती है, पुनेट स्क्वायर किस तरीके से बनता है। अब ये क्या होगा, एक आयताकार बॉक्स होगा, एक में 16 कॉलम होंगे। कितने कॉलम होंगे, 16। इस तरीके से एक में कुल 16 कॉलम बनेंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब एक में कितने बने टोटल, एक में 16 कॉलम, एक में पूरा 16 कॉलम बनते हैं, प्रत्येक में 4-4। तो अब इसको हम देखेंगे किस तरीके से बनता है। तो यहाँ पर एक क्या हो गया, मेल और दूसरा फीमेल। अब यहाँ पर हम इसी को रख लेते हैं, ठीक है, जैसे यह बना ना, एक मेल दूसरा फीमेल। पहले इसको हम रख लेते हैं, क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। उसी तरीके से इधर भी रखते हैं। कैसे रखेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक। अब इसी तरीके से अब दोनों तरफ क्या किया जाएगा, इसको रखा है एक मेल एक फीमेल। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। किस तरीके से बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर यहाँ पर देखेंगे कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई, फिर यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर यहाँ पर बनेगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर यहाँ पर बनेगा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, इस तरीके से। फिर यहाँ पर बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर, उसके बाद कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर यहाँ पर बनेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर यहाँ पर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर यहाँ पर स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस तरीके से पूरा पुनेट स्क्वायर बनेगा। अब इसमें हम क्या करते हैं कि देखते हैं कितना यहाँ पर काउंट कितना है, यानी कितने गोल पीले हैं और कितने हरे, क्योंकि इसमें कितने लक्षण प्रदर्शित होंगे, 4 लक्षण प्रदर्शित। कौन कौन होगा उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर 4 लक्षण जो होंगे, गोल पीला, गोल हरा, ठीक है। यहाँ पर 2 लक्षण प्रदर्शित होगा, जिसे लक्षण प्रारूप कहा जाता है। और लक्षण प्रारूप जो प्रदर्शित होगा, लक्षण प्रारूप अनुपात जो होगा वह होगा लाल गोल पीला होगा। यहाँ पे लिखते हैं लक्षण प्रारूप किसे कहते हैं। लक्षण प्रारूप को इंग्लिश में फिनोटाइप रेशियो कहा जाता है। फिनोटाइप रेशियो, अब जो फिनोटाइप रेशियो होगा या लक्षण प्रारूप होगा वह होगा
गोल पीला, गोल हरा, गोल पीला, गोल हरा, और होगा झुर्रीदार पीला और झुर्रीदार हरा। झुर्रीदार पीला और झुर्रीदार हरा। ठीक है, ये चार लक्षण क्या होंगे इसमें प्रदर्शित होंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पर कितने गोल हैं, गोल पीले हैं, कितने गोल हरे हैं और कितने झुर्रीदार पीले हैं और कितने झुर्रीदार हरे हैं। तो इसको देखने के लिए अब जो प्रबल होगा वह क्या होगा, गोल होगा और पीला होगा। ठीक है, ये वाला लक्षण प्रदर्शित होगा, और जो अप्रबल होंगे वो झुर्रीदार और ये होंगे। अब जिसमें प्रबल प्रबल होगा अब उसके साथ वो लक्षण प्रदर्शित होंगे। अब यह जो प्राप्त होता है यह कितना होता है इसको हम देख लेते हैं। यह होगा 9:3:3:1 के। ठीक है, अब उसको हम अभी आपको दिखाते हैं कितना कितना कैसे होगा ना, 9, 3, 3 और 1। ठीक है, 9:3:3:1 के अनुपात में। अब वो कैसे यह बन रहा है इसको हम बताएंगे दृश्य रूप, यानी गोल पीला, गोल हरा, झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार हरा किस तरह से होंगे। अब देखेंगे यहाँ पर क्या है, प्रबल है गोल होगा और क्या होंगे, पीले होंगे। इसको हम गोल पीले को गोल और पीले को इस तरह से बूंदी बूंदी करके इसको प्रदर्शित करते हैं, मान लेते सपोज दैट। ठीक है, गोल पीले को इससे प्रदर्शित करेंगे। इसमें क्या है, दो कैपिटल आर, ये भी क्या होगा, गोल पीला, और उसी तरीके से देखते जाएंगे। ठीक है, यहाँ बनने वाला क्या है, गोल पीला, यह भी क्या होगा, गोल और पीला होगा। यह भी क्या होगा, गोल और पीले होंगे। ठीक है, और उसके बाद इधर ये क्या होंगे, गोल है और पीले हैं। उसी तरीके से भी क्या है, गोल है और पीला है। ठीक, अब ये भी क्या होगा, गोल है और पीला है। देख लेंगे, इसमें ध्यान देंगे। ये क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई दोनों क्या है, प्रबल है, दोनों क्या है, अप्रबल है। इसके लिए इसका ये क्या हो रहा है, गोल और पीले को प्रदर्शित कर रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर भी है, कैपिटल आर कैपिटल वाई दोनों हैं। इस तरीके से यहाँ भी गोल और पीला बनेगा, और यहाँ पर देखेंगे क्या होगा, गोल और पीला बनेगा। ठीक, गोल हुआ और पीला हुआ। इतना समझ, कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो गए, गोल पीले क्लियर हुआ इतना। उसके बाद अब क्या बचा, हरा और गोल। दूसरा क्या है, गोल हरा। अब देखेंगे इसको गोल हरा कहाँ कहाँ होता है, ऐसे राउंडेड है, गोल है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, वाई वाई स्मॉल वाई है, इसलिए इसको प्रदर्शित करेगा, हरे को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, यह क्या होगा, हरा होगा। ठीक है, अब इसको गोल को हम गोल से और हरे को इस तरीके से प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, लाइनिंग। ठीक है, एक हुआ। उसके बाद कौन होगा, एक ये देखना है, कैपिटल आर और स्मॉल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। तो कैपिटल आर इसमें क्या है, राउंडेड गोल है, लेकिन ये क्या है, हरे हैं, हरे को प्रदर्शित कर रहे हैं ना। तो क्या होगा, यहाँ पर गोल होगा लेकिन हरा होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से अभी है। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। ठीक है, तो यह भी क्या होगा, गोल होगा और हरा होगा। हरे को हम लाइनिंग से गोल को राउंडेड से प्रदर्शित करते हैं, हमने आपको पहले बताया। अब बचता क्या है, झुर्रीदार पीला। ठीक है, झुर्रीदार पीला में देख रहे हैं ना, इसमें ये क्या है, रिंकल्ड, जहां स्मॉल आर कलर रिंकल्ड, कैपिटल वाई क्या होगा, यहाँ पर पीला होगा। तो इसको हम झुर्रीदार पीले को झुर्रीदार पीला इस तरीके से प्रदर्शित कर रहे हैं। रिंकल्ड झुर्रीदार एक हो गया, उसके बाद यहाँ भी झुर्रीदार। ठीक है, और अगला यहाँ भी क्या होगा, झुर्रीदार पीला। अब ये क्या जो बचता है, क्या है, झुर्रीदार हरा। अब हम झुर्रीदार को इस तरीके से हरे रंग को लाइनिंग के आधार पर प्रदर्शित करते हैं। इस तरीके से क्या हुआ, पूरा हुआ, मतलब
9 क्या है पीले गोल हैं, 3 क्या है गोल हरे हैं, 3 क्या है झुर्रीदार पीले हैं और 1 क्या है झुर्रीदार हरा है। तो अब इस तरीके से जो इसका क्या हुआ लक्षण प्रारूप हुआ, लक्षण प्रारूप अनुपात जो था 9:3:3:1 के प्राप्त हुआ। अब जो इसका जीन प्रारूप अनुपात होगा वो कैसा होगा, अब उसको हम देख लेते हैं। जीन प्रारूप अनुपात, ठीक है, जीन प्रारूप अनुपात इसका किस तरीके से होगा हम उसको बताते हैं। तो जीन प्रारूप जो अनुपात होगा, जीन प्रारूप अनुपात, ठीक है, जिसे जीनोटाइप रेशियो कहा जाएगा। जीनोटाइप रेशियो, ठीक है, फिनोटाइप रेशियो और ये क्या होगा जीनोटाइप रेशियो। अब इसका जीनोटाइप रेशियो किस तरीके से होगा उसको हम देख लेते हैं। इसका जीनोटाइप रेशियो जैसे अब क्या होगा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई ये पूरे इसमें 16 में से सिर्फ अकेला ऐसा है जो कैपिटल आर कैपिटल वाई है। तो यहाँ पर लिखा क्या जाएगा एक ऐसा है, एक ऐसा है। उसके बाद कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इस तरीके से कितने हैं 2 हैं, ठीक है, यह लिखा जाएगा। ठीक, ये क्या हुआ जीन प्रारूप, यानी जीन किस तरीके से बन रहे हैं, दृश्य तो बना, अब जीन प्रारूप किस तरीके से होगा। फिर अगला इसी तरीके से 2 फिर 4 फिर 1 ना, इस तरीके से बनता जाएगा। हमको ये पूरा बनाया है देख करके, अब आप लोग भी बनाइएगा, देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, ठीक है, किस तरीके से होगा 1 4, उसके बाद फिर आएगा 2 1 2 1 2 1 2 1, ठीक है, इस तरीके से क्या होगा इसका 1 2 2 1 4 2 1 2 1, इस तरीके से इसका क्या होगा, क्या बनेगा जीन प्रारूप, ठीक है, यानी जीनोटाइप रेशियो प्राप्त होगा। तो यह जो द्विसंकर संकरण रहा या प्रक्रिया जो थी या इस तरीके से पूर्ण होती है। तो एक बार अगर देखना चाहेंगे तो जैसे द्विसंकर संकरण में क्या किया जाता है, 2 बीजों को लिया जाता है, 2 लक्षण को लिया जाता है, बीज का आकार और बीज का रंग, बीज के आकार और रंग को इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें सूत्री विभाजन होता है, तो युग्मक बनता है। युग्मक बनने में एक ही युग्मक एक जीन से एक युग्मक लिए जाते हैं। अब उनसे क्या होता है एक जीन का निर्माण होता है, दोनों फर्टिलाइजेशन जो संकरण कराया जाता है, संकरण की क्रिया द्वारा युग्मक बनते हैं, युग्मनज बनता है। अब युग्मनज क्या करता है बीज का निर्माण करता है, उस बीज से क्या होंगे फिर से नए पौधे बनेंगे। अब उन नए पौधों के द्वारा फिर से नया बीज बनेगा, तो उसमें क्या इसके द्वारा बने बीजों में स्वपरागण होने दिया गया, स्वपरागण की क्रिया इस तरीके से प्रदर्शित हुआ। अब इसको इस तरीके से रखना पॉसिबल नहीं था, इसलिए इसे पुनेट स्क्वायर पैटर्न के आधार पर, विधि के आधार पर रखा गया, जिसमें इस तरीके से इसको प्रदर्शित किया गया। इसमें लक्षण प्रारूप में गोल पीला, गोल हरा, झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार हरा, तो गोल पीले में 9, गोल हरे में 3, झुर्रीदार पीले में 3 और झुर्रीदार हरे में 1 प्राप्त हुआ, जिससे 9:3:3:1 यानी 9:3:3:1 के अनुपात में रखा गया। फिर इसका जो जीन प्रारूप बनता है, जीन प्रारूप यानी जीन मतलब ये लक्षण क्या है, एक क्या है इसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, क्या उसका जीन रूप हुआ, और इसका जो दृश्य रूप हुआ लक्षण प्रारूप हुआ गोल पीले का हुआ। तो गोल पीला आपको दिखाया गया, जीन प्रारूप को यहाँ पर बताया गया। एक कैसे रहे इस तरीके से रहे, फिर 1 2 1 4 फिर 2 1 2 1 में इसे रखा गया, ठीक है। तो इस तरीके से यह आज जो भाग 3 में आपको बताया गया, उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सभी को बताएं, और सुचारू रूप से बैठ करके घर में आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं, और अगर कोई दिक्कत होती है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।